स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आशा करते हैं आज आपका पेपर हो गया हॉर्टिकल्चर का, तो बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर। तो सबसे पहले बात करें आपके जो ऑब्जेक्ट वो जो आए हैं बस टू नेक्स्ट, वो कौन से आंसर उनके सही हैं ऑब्जेक्ट। तो आप अपने जो ऑब्जेक्ट हैं वो मिला लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था आपका। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो आपका इसमें है, भारत को खालिस्तान के घर के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कराया था आपको, किस के रूप में जाना जाता है, तो मसालों के रूप में। तो इसका राइट कौन है, इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो किस मसालों और औषधि इन दोनों के रूप में भारत को इनका घर माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, मसालों का और औषधि का। और अगर ओवरऑल बात करें कि अगर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, तो आपको हमने बताया था राजस्थान में। तो ये पहला ऑप्शन वहीं से आया है, तो आप इसको मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है वी। अब बात करें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की जो बात करें कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो उच्च जल उपभोक्ता क्षमता किस में होती है। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पानी किस से लिया जा सकता है और कितना वेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा किस से लेते हैं, बाढ़ सिंचाई या फ्लड इरिगेशन से, किस से लेते हैं। तो फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप और मतलब उपरोक्त सभी। तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी किस से लेते हैं, बाढ़ से। तो बाढ़ है इसका ए ऑप्शन है, जो पहला वाला वो फर्स्ट है। और इसमें जो छिड़काव विधि होता है वो स्प्रिंकलर होती है, और जो टपकाऊ है वो ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की। वो जो तीसरा प्रश्न है, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, सेब है। सेब के बारे में, सेब का जो लाल रंग है उसके बारे में बताया था। और शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, तो वो भी आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है ये राइट है। जो तीसरा जो है विकल्प, इसका जो चौथा ऑप्शन है ये राइट है, सेब। ठीक है, तो आप शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, सेब है। और शीतोष्ण फलों की रानी कौन है, ये सब आपको हमने बताया था। ठीक है, तो आप इनको क्लियर कर लेना। ठीक है, इसका तीसरे का आंसर है चौथा। ठीक है, अब मिलाते हैं जो चौथा क्वेश्चन है आपका, जो चौथा विकल्प है आपका, किस राज्य को सेब का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो आपको हमने ये बिल्कुल ये तो बताया ही था कि किस राज्य को सेब का कटोरा कहते हैं। कई लोगों ने जम्मू कश्मीर बोला था, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन राइट ऑप्शन है, हिमाचल। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो इसको आप मिला लेना कि धान का भी बोला था हमने कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो वो भी आप लोगों ने बताया था कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य या प्रदेश को कहते हैं। और बात करें हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहा जाता है। तो ये आप मिला लीजिएगा। अब बात करें जो अपना पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पकाने वाला हार्मोन से, यानी जब फलों को हम तोड़ के पकाते हैं तो किस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एथाइलिन एक हार्मोन होता है कि जिसको जैसे केले वगैरह होते हैं उनको पकाने के लिए, विभिन्न प्रकार के फल हैं इनको तोड़कर बाद में पकाते हैं, तो उसी का उपयोग करते हैं, एथाइलिन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के रूप में। तो इनमें से एक पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पकाने वाला हार्मोन है, यानी पकाने वाला कौन सा है, तो एथाइलिन। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें छठवां जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है। तो क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक दो प्रकार के फल होते हैं। इनको उनके डिवाइड किया गया है पकने के आधार पे कि कौन कौन से फल हैं तोड़ने के बाद पक जाते हैं और कौन कौन तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंगूर है, अंगूर को यदि अगर आप तोड़ दोगे तो वो पकते नहीं है। जैसे नींबू है, नींबू को आप अगर एक बार तोड़ दोगे बाद में वो पकेंगे नहीं। ये बेर है जैसे, तो ये क्या है, ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। और क्लाइमेट्रिक कौन होगा, अपना अंजीर। तो ये इसका बी ऑप्शन है जो वो राइट होगा। अब बात करें सातवें प्रश्न की। सातवां जो प्रश्न है, खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो खजूर का जो प्रवर्धन है वो शक्कर के द्वारा होता है।
सकर्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आप इसके ऑप्शन मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निम्नलिखित में से स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, तो किसको स्वर्ण क्रांति के पिता कहलाते हैं या किसके रूप में जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण क्रांति के संबंध किससे, स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद से है। ये 1991 में स्वर्ण क्रांति या शहद उत्पादन को ये जो ए ऑप्शन है, इन्होंने इसको सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन हुआ था 1991 में, तो इनको माना जाता है उनका फादर। ठीक है, बात करें अब जो आपका 9वां क्वेश्चन है, तो 9वें क्वेश्चन की जो बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक लघु दिवसीय पौधे हैं। तो ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट आपने पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे नेचुरल प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जिसको 15 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो लॉन्ग डे होते हैं, क्योंकि दिन होता है 12 घंटे का और रात होती है 12 घंटे, तो कुल मिला के पूरा दिन होता है 24 घंटे का, दिन रात मिलाकर। तो सबसे ज़्यादा अगर जिसको प्रकाश की आवश्यकता होती है तो वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, जिन्हें 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है वो शॉर्ट डे होते हैं, और जिन्हें प्रकाश से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे 12 घंटे से कम मिले या ज़्यादा, तो ये डे नेचुरल कहलाते हैं। तो इसमें जो अपना राइट ऑप्शन है, इसमें टमाटर, अनानास। ठीक है, तो इसका ये जो अनानास है, क्या है कि जो प्याज होती है, ये भी प्याज क्या है, प्याज को टमाटर है, जैसे ये डे नेचुरल है, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, कितने भी क्लाइमेट में हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, अब बात करें 10वां जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो ये मूली से भी ये क्वेश्चन बना है। तो ये मूली का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, तो मूली का जो तीखापन है वो आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है, जिसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है। तो ये मूली का भी पूछा था, रंग पूछा था किससे होता है, गाजर का रंग किससे होता है, तो ये आपको हमने बताए थे। तो आप अपने मिला लीजिए किस प्रकार के ये आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपके आने वाले जो भी पेपर हैं उनके आंसर और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।